तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गेट लाइफ साइंस 2025 जो आईआईटी रुड़की द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसमें लाइफ साइंस की जब हम बात करते हैं तो लाइफ साइंस में 4 सेक्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो जीए रहता है, ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड। दूसरा आता है केमिस्ट्री। ये दोनों पोर्शन जो है ना वो कंपलसरी रहता है। इसके बाद जो आता है उसमें जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फूड केमिस्ट्री, फूड साइंस का जो भी है सब्जेक्ट रहता है वो ऑप्शनल है। ठीक है, मतलब या तो आप जूलॉजी बॉटनी अटेम्प्ट कर लो, या तो फिर आप मतलब माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक अटेम्प्ट कर लो, या फूड साइंस का जो है उसको अटेम्प्ट कर लो। तो ये सारे ऑप्शनल रहते हैं, बट जो कंपलसरी वाला पोर्शन है ना उसमें केमिस्ट्री कंपलसरी रहता है, और साथ ही साथ उसके जनरल एप्टीट्यूड जो है वो कंपलसरी रहता है। तो आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे कि 2025 जो गेट हुआ था लाइफ साइंस वाला, उसमें एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि एमओटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है ये वीक पॉइंट होता है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और यदि आप इस केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वहाँ पे आपका रैंक, मतलब क्वालिफाई होना तो कंफर्म है, बट आप यदि केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है तो रैंक लाना भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एमओटी को, उस कॉन्सेप्ट को जिसके बेस पे वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एमओटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से समझेंगे इसको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एमओटी, सबसे एडवांस थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया कि जब जैसे एक एटम का, ठीक है, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटम का क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, उसी तरीके से उसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो एटम जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, दो एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल। तो दोनों एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल एड अप होकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या बोला जाता है कि जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। इसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में, ठीक। तो अब इसमें क्या बोला जाता है कि जो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट होता है ये अनस्टेबिलिटी को लाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी को लाता है एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट। और जो बॉन्डिंग वाला पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए रहता है। ठीक है, कि इसका मतलब जितना ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? जितना ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, और जितना ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड था बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बीओ से डिनोट कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम। ठीक है, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया तो उसके बीच में जो बॉन्ड बना होगा उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ के H2 मॉलिक्यूल बना रहा है तो इसके बीच में एक बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन है, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना के ऐसे जुड़ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जनरली फ्रैक्शनल भी होता है, कभी कभी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास होता है तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अभी हमने बताया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो दो पार्ट में बाइफरकेट होता है।
और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ये इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब इस फॉर्मूले को मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक से बताया जाता है। अभी हम लोग जो ट्रिक बताएंगे उसमें जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 तक रहेगा ना, तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली ऐसा बॉक्स बना देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पहला बॉक्स जो होगा वो बॉन्डिंग को डिनोटेड होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग को, फिर बॉन्डिंग को, फिर एंटी बॉन्डिंग को, फिर ये बॉन्डिंग को बताएगा, ये एंटी बॉन्डिंग को बताएगा। ठीक है, पहला जो बॉक्स होगा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होगी, दूसरे की भी 2 होगी, तीसरे की भी 2, चौथे की भी 2, इसकी 6 होगी, इसकी 6। अपन यहाँ पे इसके लिए ना मॉलिक्यूलर, जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की। किसी डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 2 2 2 6 6 लिख दिए। तो ये 2 क्या बता रहा है कि ये पहला वाले बॉक्स में क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरे वाले बॉक्स में 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 10 है। ठीक है, यदि किसी मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेम इस तरीके से बॉक्स बना देना है। ठीक है, ये बन गया बॉक्स आपका। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो पहले में 2 होता है आपको पता है, दूसरे में भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। तो कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 के बाद बचा कितना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया बॉन्डिंग, नेट बॉन्डिंग कितना बचा, 2। ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर क्या करना है, आपको टोटल बॉन्डिंग काउंट कर लेना। टोटल बॉन्डिंग कितना हो गया, यहाँ देखें, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, 4। तो इस फॉर्मूला पे इसको सेट कर देंगे, कितना होगा बताइए, 6 - 4/2। ठीक है, तो कितना हो गया, 2/2। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी रुड़की द्वारा गेट में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए 2025 आईआईटी रुड़की क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ है, लाइफ साइंस में पूछा गया था। बॉन्ड ऑर्डर बताना है N2 2 का। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये सब बोनस क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है आपको। तो आपको पता है एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 7 × 2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब आपको सेम करना है, आपको पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको यही लिखना होगा, BA। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पे। पहले में आपको पता है 2 होगा, दूसरे में भी 2 होगा, तीसरे में भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। और यहाँ पे देखिए 8 भर दिया आप, तो यहाँ पे मैक्सिमम 6, तो 14 हो गया। और 14 के बाद और 2 बच जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, अब टोटल बॉन्डिंग काउंट कर ले कितना है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, यहाँ पे 6, तो 10 हो गया। तो बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट कर ले, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 - 6/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/2। कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से या फिर आप सोच सकते हैं कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जब सेम रहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया ये दोनों। तो लास्ट के दोनों को आप देख सकते थे, तो भी यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - 2 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो क्या आएगा, 4/2, क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि जब ये स्टार्टिंग वाला ये फिल हो जाए तो इसको आप इग्नोर कर दें।
डायरेक्टली आप इन दोनों को देखें, ठीक है? तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या लाइफ साइंस में जो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री का और कितने आसानी से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है? साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे यदि आपको कुछ और भी अपनी तरफ से मतलब तैयारी करने में लाइफ साइंस की या फिर केमिस्ट्री के गेट के लिए या जीपैट के लिए कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या फिर वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपकी हेल्प करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है? थैंक यू।